आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और यहाँ पर आना मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा, बिकॉज मेरी मैम से बहुत बार बात हुई फ़ोन पे और माउंट आबू को लेकर ही बात हुई थी। हमारा जब कनेक्शन हुआ फ़ोन पर, मैं वहाँ जा नहीं पाई, बट नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आपके साथ वहाँ जाना चाहूँगी। आप सबने आज मुझे यहाँ इन्वाइट किया, एक बहुत ही बोलते एक फेमिलियर इवेंट, ऐसा लगता है कि जैसे सब एक दूसरे को जानते हैं। मैं यहाँ पर कई सारे फेसेस हैं जिनको जानती हूँ, मिली हूँ, लेडीज़ क्लब पे भी बहुत बार गई हूँ एज अ जज भी। तो बहुत एक अच्छा इवेंट है जो बोला जाता है दिल से किया जाता है और आप सबके प्यार की वजह से सब यहाँ पर आए हैं। सो बहुत बहुत आपको भी बधाई हो। एक इंटरनेशनल वुमेंस डे, हर दिन हम कहते हैं कि महिलाओं का है, ये दिन हम अपने को समर्पित भी करते हैं और इसकी हम जो जीत है, लाइक बोला जाता है कि जो काम करती हैं महिलाएं और जो उसको रिकॉग्नाइज किया गया, जो रिकॉग्निशन मिली, उसके लिए हम आज इकट्ठा होकर सेलिब्रेशन करते हैं, है ना। तो एक सेलिब्रेशन का माहौल होता है, एक सेलिब्रेशन का दिन है। जैसे बहुत सारे दिन त्यौहार हैं, तीज है, ऐसे कई करवा चौथ है, बहुत सारे ऐसे दिन हैं जिसमें ऐसी लेडीज इकट्ठा होकर सेलिब्रेट करती हैं, झूले झूलती हैं, तैयार होती हैं। तो आज महिला दिवस इसीलिए भी मनाया गया ताकि हमें इस वक्त इक्वालिटी की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। अब जो टाइम है उसमें हर एक पोजीशन पे महिला है और हमारे प्रेसिडेंट जो है वो भी महिला है। तो हमारी दिल्ली की सीएम, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमें किसी से मांगना नहीं पड़ रहा है। अभी जो टाइम है, अभी जो दौर है, उसमें हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज का दिन हमारे सेलिब्रेशन का दिन है। एंड बहुत कुछ सबने बताया आज के दिन के बारे में, तो मैं तो आप सबके सामने क्या कह पाऊँगी। सबने बहुत अच्छा लाइक अपने जो भी विचार थे वो बताए। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताकर एक छोटी सी एक्सरसाइज भी करेंगे। जैसे कि आज हम इस इन्वायरमेंट में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर हम सब लेकर जाएं। मैं आज भी सीखती हूँ, हम सब हर पल, हर दिन, हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते हैं। चाहे हमारे हाथ में मोबाइल है, बोला जाता है कि एक ऐसा डिवाइस है जिससे बच्चे बिगड़ रहे हैं या लेडीज़ बहुत बिजी हो रही हैं, वीडियोज़ आते हैं कि कुकिंग कर रही हैं और वीडियो देख रही हैं और सब्जी जल जाती है, पर ऐसा नहीं है। आप वो जो भी उससे आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। आप में कॉन्फिडेंस आता है जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं, जब हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, जब हम कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करते हैं जो शायद बहुत साल पहले जेंट्स के हाथ में ही देखा जाता था। लेडीज़ के पास फ़ोन नहीं होता था, अपना नंबर नहीं है। तो अब वो भी कॉन्फिडेंस का ही एक टॉपिक है कि आप आज कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, आप कार चला रहे हैं, आप ऐसी चीज़ें आपके भी हाथ में, आपके भी पास हैं जो शायद पहले लेडीज़ को नहीं मिलती थी। तो किसी भी चीज़ में पॉजिटिव देखा जाए कैसे, वो हमारे हाथ में है। किसी भी चीज़ में कैसे नेगेटिव देखा जाए, वो भी हमारे हाथ में है। तो जैसे कि हम इस सेंटर पे आए हैं और यहाँ पर बात ही पॉजिटिविटी की होती है और आप तो आते रहते हैं, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो इतना अच्छा एनवायरनमेंट रहता है पॉजिटिविटी का, तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं। मैं डॉक्टर हरलीन देहरादून से हूँ और मैंने आज से 23 साल पहले 2003 में मेडिटेशन सेंटर स्टार्ट किया था देहरादून में, और मेरी एज रही होगी 20-21। एंड मैंने अपना जब पूरा सेटअप किया, बिजनेस सेटअप किया, उस टाइम पे लेडीज़ बहुत ज़्यादा काम नहीं करती थी। 2003 एक ऐसा टाइम था जब रहता था कि ठीक है सब पढ़ाई कर रहे हैं बट अपना बिजनेस नई शुरुआत करती थी। अभी सोशल मीडिया की वजह से भी लेडीज़ घर से काम कर रही हैं, चाहे वो कुछ भी लाइक रीसेलिंग कर रही हैं या सूट्स का बिजनेस है या बुटीक्स है, पर लेडीज़ उतना नहीं करती थी। मैंने जब सेंटर स्टार्ट किया, मैंने कुछ नहीं सोचा था, मैं बिजनेस फैमिली से हूँ, मुझे कुछ करना था, पढ़ाई के साथ साथ कुछ अपना करना था। मैं एक छोटी सी स्टोरी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसे लेडीज़ हैं जिनके मन में होता है कि हमें कुछ अपना शुरू करना है अभी किसी के मन में, चाहे आप कितना भी काम कर रहे हो, घर पे भी संभाल रहे हो, बच्चों को भी, बट एक टाइम ऐसा आता है जब आपको लगता है, ऐसा महसूस होता है कि अब हमें अपने लिए कुछ करना है। तो
आपको जब ऐसा महसूस होता है कि अपने लिए कुछ करना है, तो वही टाइम है जब भगवान, जब वो शक्ति, जब वो एनर्जी आपको इंडिकेशन देती है कि अब ये समय है, आप कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर टाइम तो ऐसा रहता है कि नेगेटिविटी रहती है, आपको सब रोकते हैं, नहीं नहीं तुम नहीं कर सकती, तुम कैसे करोगी, तुम बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे संभालोगे तुम बिजनेस। बट जब आपके अंदर से जो आवाज़ आती है, जिसको हम बोलना चाहते हैं इनर वॉइस, अंतरात्मा की आवाज़, वो एक टाइम होता है, वो एक सिग्नल होता है जिस वक्त आप कुछ कर सकते हैं। तो उसको इग्नोर नहीं करना है। उस वक्त आप शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो वो एक टाइम था जब मैंने सेंटर स्टार्ट किया। मेरा अभी हिमाचल में भी सेंटर है, दिल्ली में भी मेरा वर्क रहता है। बहुत सारी चीज़ें हम सेंटर में करवाते ही रहे हैं, मेरा मेडिटेशन से रिलेटेड है। बट मैं बात करती हूँ एनर्जी की। चाहे हम योग करें, चाहे मेडिटेशन करें, अलग अलग नाम है, मगर जो जुड़ते हैं, कनेक्शन जो जुड़ा जाता है वो एक डिवाइन एनर्जी है। और जो पावर है वो कोई रिलीजन से नहीं जुड़ी है। किसी भी धर्म से हो, आप किसी भी भगवान को मानते हो, जो हम मानते हैं वो एक डिवाइन एनर्जी को मानते हैं, जो हम बोलते हैं यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी। तो मेरे को भी शायद अंदर से आवाज़ आई। और मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। मैंने बुक भी लिखी है, मेरे टैरो कार्ड्स भी पब्लिश्ड हैं, अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट पे आप देख सकते हैं। एंड मेरे टीवी पे शोज़ आते हैं, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है। उसको भी यूट्यूब के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था, क्योंकि ऐसे इंटरनेट नहीं था उतना। और बुक्स भी लिखी, बहुत सारा कुछ ऐसा काम था जो मेरे अंदर था। शायद वो पिछले जन्मों का होता है। मैं पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हूँ, कि हम पूर्व जन्म में लेकर जाते हैं और ब्रेन को बोला जाता है, माइंड को, सोल को, और वो देख पाती है कि उस जन्म में हमने क्या करा, क्या छूट गया था जो हमें इस लाइफ में पूरा करना है। हम आज सब साथ बैठे हैं, कहीं ना कहीं किसी लाइफ में हमारा कनेक्शन रहा होगा, जो आज हम यहाँ पर एक साथ हैं। तो वो उस लाइफ के कनेक्शन, उस लाइफ के जो हमारे रिलेशंस हैं या कर्मस हैं, वो इस लाइफ में पूरा करने आए। और ये जो ह्यूमन बर्थ है, ये हर बार में मिलता है। एज अ पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट मैंने अपने क्लाइंट्स को पेड़ के रूप में भी देखा है, उन्होंने अपने आप को इंसेक्ट के रूप में भी देखा है, एनिमल्स के रूप में भी देखा है। तो आप जब हमें इस लाइफ में जो ह्यूमन बर्थ मिला है, सिर्फ एक यही बर्थ है जब जो मेडिटेशन या पूजा या भगवान को याद कर सकते हैं। जब हम एनिमल की योनि में हैं या इंसेक्ट्स की हैं, तो हम लोग ध्यान, मेडिटेशन, पूजा पाठ नहीं करने का हमें मौका मिलता है। तो यही लाइफ है जिसमें हम अपने कर्मास को कट कर सकते हैं। तो हम इसे और ज़्यादा नई कर्मास अपने ऊपर ले, उसको काटने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी सोल को कैसे आप क्लेंस करते हैं, प्योर करते हैं, वही आपको यहाँ पे सिस्टर्स भी सिखाती हैं। और वही हम अपने पास गुरुओं से भी सीखे हैं हम, कि अपने कर्मास को कट करना है। ठीक है, तो एक छोटी सी बात आप सब मेरे साथ इंटरैक्ट करेंगे। आप सब जब ध्यान करते हैं तो एक जो परेशानी है, वो क्या परेशानी है जो आपको आती है, या फिर एक मेडिटेशन का वर्ड सुन के आप में से बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, मगर जो बिगनर्स हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि मेडिटेशन, ध्यान करने में पहला डर क्या होता है, कि हम मेडिटेट नहीं कर सकते क्योंकि इतना टाइम हम नहीं दे सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ऐसा लगता है किसी को? मेडिटेशन मतलब बहुत लंबा टाइम, और इतना टाइम नहीं है, या हम इतना टाइम नहीं बैठ सकते। तो क्या ऐसी एक प्रॉब्लम है जो आप फेस करते हैं जब आप मेडिटेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं? ऐसी क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, कोई बताएगा मुझे? यस, टाइम। ओके, और फोकस। यस, 100%। देखिए, टाइम वाली बात का तो मैं आपको बता दूंगी। आप अगर मैम से पूछेंगे, हमें घंटों बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ पल, कुछ मिनट उस ध्यान को उस जगह पर लेकर आ सकते हैं, तो आपको घंटों तक बैठने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, ध्यान नहीं लगता, माइंड डाइवर्ट होता है, और सारे नेगेटिव ख्याल उसी वक्त आने लगते हैं जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं या पूजा पाठ करने बैठते हैं। उसी वक्त सब कुछ होता है, या कोई घंटी बजा देता है, या किसी को खाना चाहिए, कोई गेस्ट आ गए, हम कर ही नहीं पाते। तो वो क्या लगता है आपको, वो क्या है? कहीं ना कहीं कोई ऐसी एनर्जी है जो हमें रोकती
एनर्जी क्या है जो हमें रोक रही है? हम करना चाह रहे हैं पाठ पूजा, हम मेडिटेशन में बैठना चाह रहे हैं मगर बैठ नहीं पा रहे, और कुछ समय बाद क्या होगा, हम बैठेंगे कि जब भी मैं बैठती हूँ कुछ ना कुछ तो हो जाता है, और थोड़े टाइम के बाद आपका मन उस चीज से हट जाएगा। तो कैसे टाइम भी निकालें, कैसे अपनी थॉट्स को कंट्रोल करें। थॉट्स को कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने थॉट्स को हम ही कंट्रोल कर सकते हैं, बट आपने उन थॉट्स का रिमोट किसी और को दिया हुआ है। आपके साथ जो बैठा है उसको, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, उनको आपने रिमोट दिया है। कैसे दिया है? आज आपने खाना बनाया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि खाना कैसा लगा दूसरा आपको बताए। आप अपने हस्बैंड की वेट कर रहे हो कि वो खा रहे हैं और आप देख रहे हो कि वो बोलेंगे अगर कि बहुत अच्छा है, देन यू विल बी वेरी हैप्पी। अगर उन्होंने बोला कि खाना बहुत अच्छा है या आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो तो आप खुश हो। अगर बोल दिया कि अच्छा नहीं बना या ये क्या पहना हुआ है तो आप उदास हो गए। तो रिमोट किसके पास हुआ? तो जब आपने अपनी खुशी का, अपनी सैडनेस का रिमोट ही दूसरे के हाथ में दिया है, तो आप अपने विचार कैसे कंट्रोल करेंगे? आप कैसे कॉन्फिडेंस लेके आएंगे? तो आज से पहला काम क्या करना है? अपना हैप्पीनेस का रिमोट अपने हाथ में रखना। जब चाहे दूसरा आपके चैनल चेंज नहीं कर सके। एक बटन दबाया, आप उदास हो गए, एक बार बोलते क्या बनाया तुमने, इसमें नमक भी नहीं है, रोज रोज यही बना दिया। एक बटन दबाया, अरे आज तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ऐसा ही करा करो, तो आप खुश हो गए। तो रिमोट अपने हाथ में। कैसी भी परिस्थिति हो, कोई आपको कुछ भी कह रहा है, कैसे अपने मूड को, कैसे अपने मन को आप अपने बस में रखेंगे, कैसे आप अपने मन से उस चीज को जो उन्होंने कही है वो निकालेंगे। बहुत बार मेरे पास ऐसा होता है, लोग आते बोलते हैं हमारे मन में वो बात बैठ गई, हम क्या करें, वो मन से निकल ही नहीं गई, बैठ गई बात। किसने बिठाई? हमने बिठाई। और कैसे बैठाई? एक बात बोली किसी ने और वो बात बोल के भूल गया, ऑफिस चला गया वो पर्सन, भूल भी गया, बट आप उस बात को घंटों तक सोचते रहे, रात भर भी सोचते रहे, बहुत दिन तक भी सोचते रहे, बहुत सालों तक भी सोचते रहे और बहुत जन्मों से भी सोच रहे हैं। तो ये है जो पिछले जन्म से कुछ विचार लेकर आते हैं अपने साथ। कैसे लेकर आते हैं? जिसको हम बोलते हैं इमोशनली डिसबैलेंस। आजकल क्या बीमारी है सबसे ज्यादा? डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, प्रेशर। क्या हमने बचपन में डिप्रेशन वर्ड सुना था? ये स्ट्रेस। अभी छोटे बच्चे भी बोलते हैं कि स्ट्रेस है, एग्जाम है। डिप्रेशन भी बोलते हैं, मेरे पास छोटे बच्चे भी आते हैं जो बोलते हैं डिप्रेशन है, इनको स्कूल, इनके फ्रेंड्स इनके साथ बात नहीं कर रहे, खेल नहीं रहे हैं। एक टीनेज गर्ल है, उसको फेस पे पिंपल हो गया तो सब उसको छेड़ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हमें स्कूल नहीं जाना, और स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है। तो कहाँ से आया वो? कैसे आया? हमसे नहीं आया, उन्होंने सुना क्योंकि लेडीज ने घर पे बोला बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत सारा काम है और मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा बोला गया। तो ये वर्ड ये हमसे ही आया। सो एक बुक भी है, वॉच योर वर्ड्स। अपने वर्ड्स को वॉच करना हमें है। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, जो हम जैसा बोलेंगे सोचेंगे वही हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो दूसरी चीज क्या करनी है रिमोट के साथ साथ? अपने वर्ड्स को आपको देखना है, वॉच योर वर्ड्स। तीसरा, हम कैसे अपने विचारों को स्थिर करें, कैसे अपने थॉट्स को कंट्रोल करें, क्योंकि अभी भी हम बैठे हैं, ध्यान होगा अब मुझे खाना बनाना है, अब मुझे ये काम है, अब मुझे यहाँ जाना है, ऑफ कोर्स थॉट्स रहते हैं। मगर अगर आप अभी भी चाहें 5 मिनट भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बता देती हूँ, होप टाइम है, मैं थोड़ा सा कुछ बता सकती हूँ। आपको क्या करना है, दिन में शुरुआत में हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट के लिए आप शांति रखेंगे। लाइक 5 मिनट के लिए आप चुप रहेंगे। हर 1 घंटे में हम कर सकते हैं। एक दिन में हमने कितने मिनट हमने शांति ली, कितने मिनट हो गए? ऐसे ही आप पहले चाहे दिन में 4 बार से ट्राई कर लीजिए, तो टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। 4 बार भी किया तो 5 4 20 मिनट्स का मेडिटेशन हो गया। 5 मिनट हम चुप रहे,
आप जितना टाइम कर सकते हैं, आप 10 मिनट कर सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं, तो आप गैप में कर लीजिए, पीसेस में। 1 साथ 2 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जब टाइम मिलता है तो आधे घंटे के बाद, पर वो टाइम बांधना है, ये नहीं कि टाइम मिला तो ठीक है कर लिया, उसको बांधना पड़ेगा। आधे घंटे के बाद आप 5 मिनट बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ध्यान फ्री होना है, लाइक आपको कोई भी थॉट्स नहीं आने चाहिए, थॉट फ्री स्टेट, ठीक है, कर सकते हैं हर आधे घंटे में 5 मिनट, तो एक दिन में कितने टाइम का मेडिटेशन हो जाएगा, है ना। अब थॉट्स उस वक्त भी आएंगे, उन 5 मिनट में भी थॉट्स तो आएंगे ही। आपने न्यूज़ चैनल देखा है, न्यूज़ चैनल में नीचे एक स्क्रोलर चलता है, ब्रेकिंग न्यूज़, जो हमेशा चलता रहता है ना, उसकी तरफ हम ध्यान देते हैं, हम न्यूज़ सुन रहे हैं, बट हमारी आंखें और ध्यान वहाँ पे रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो हाईलाइट कर रहा है, हाईलाइट होता है। तो हमारे थॉट्स में क्या होता है, कौन सा हाईलाइट होता है ध्यान? किसी ने कुछ कह दिया, कुछ गलत हो गया, कुछ टूट गया, या कोई ऐसी बात है जो आपको बुरी लग गई किसी की, तो वही ध्यान आपका हाईलाइटर बन जाता है, वो उस वक्त वो थॉट। तो वो जो 5 मिनट आप शांत रहोगे ना, तो वो सब आपका माइंड में घूमने लगेगा, क्योंकि अब आपने थॉट फ्री स्टेट किया, तो जो हाईलाइटेड आपका थॉट है वो आएगा। ऐसा होता है जब हम बैठते हैं तो नेगेटिव ज्यादा आने लगता है, हम बोलते हैं ध्यान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, बट नेगेटिव ज्यादा सोच रहे हैं, अच्छा सोचने की जगह। तो वो हाईलाइटेड वो है। अगर अच्छा हाईलाइटेड होता, अगर सिस्टर ध्यान करेंगे तो क्या होगा, अच्छा जो रहेगा हाईलाइटेड, वो ध्यान आएगा कि अरे वाह आज तो बहुत अच्छा इवेंट हुआ, आज क्या क्या किया हमने इवेंट में, कैसा रहा, ये आएगा ध्यान में। तो अगर हम ज्यादा नेगेटिव लोगों के साथ हैं, नेगेटिविटी में है, तो कैसा ध्यान आएगा? नेगेटिव ध्यान आएगा। तो कोशिश करिए कि आप चूज करेंगे कि कैसी चीजें आपको अपने आसपास रखनी, उसी से हमारे विचार बनते हैं। जो हमारे आसपास चीजें हैं, जो लोग हैं, जो हम खाना खाते हैं, जैसे हम बात करते हैं, किसी से भी जबरदस्ती बात मत करिए। अगर आपको कोई पर्सन पसंद नहीं है तो आप उससे दूरी बना लीजिए। अगर आप उससे बात करेंगे जबरदस्ती तो उसके विचार आपको अटैच होंगे। तो अब आपको वो ध्यान आया जो भी हुआ कि अब ऐसा हुआ है, किसी ने कल मुझे ऐसा बोल दिया गया था, तो वो मेडिटेशन में वो ध्यान तो आई गई। अब उसको रोकना कैसे, उस स्क्रोलर को रोकना कैसे? जानना चाहते हैं? किसको जानना है? जानना चाहते हो? देखो, एक बच्चा है, वो सोफे पे कंटिन्यू उछल रहा है, जंप कर रहा है सोफे पे। आपने उसको 1 बार बोला, 2 बार बोला, 10 बार बोला, डोंट जंप, मत करो मत करो, रुकेगा वो कि और उछलेगा? ऐसा ही होता है। तो जब हम विचारों को बोलेंगे ध्यान करते हुए, विचार नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, मेरे को बिल्कुल शांत रहना है, तो क्या होगा? और विचार आएंगे। जब हम बोलेंगे कि नहीं आए, नहीं मेरे को बोला है सिस्टर ने कि बिल्कुल ध्यान करना है, आंखें बंद करके हमें बैठना है, तो क्या होगा? विचार और आएंगे। ठीक है, तो कैसे उनको रोकना है? उस बच्चे को क्या करोगे कि वो रुक जाएगा? डांटोगे, मारोगे, क्या करोगे? उसको देख के लग जाओगे ना, 2 मिनट उसको देखने लग जाओ और वो रुक जाएगा। तो हम अपने विचारों को भी अगर वॉच करेंगे तो वो रुक जाएंगे। अब वॉच कैसे करते हैं? बोलते हैं वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर थॉट्स। अपने थॉट्स को कैसे देखना है? आपने कुछ काम किया और थॉट कहाँ पे चला गया? अगर ये सब्जी जल गई तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया, आपने उसका एंड देख लिया कि ओहो यहाँ तो घर पे लड़ाई हो गई। मतलब उस सिचुएशन का जो आपके थॉट में आ रहा था, उसका लास्ट स्टेज देख लिया, लास्ट क्या होगा। या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, मेडिटेशन में बोला मेरा काम बहुत अच्छा चलेगा, मैं करूँगी, और थोड़ी देर बाद ध्यान डाइवर्ट हुआ कि कैसे चलेगा, कैसे करेंगे, वैसे भी नहीं, अगर लॉस हो गया तो क्या होगा, अगर मेरे सामान ही नहीं बिका तो क्या होगा। लास्ट स्टेज पे पहुंच गए कि लास्ट में तो घर पे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा और इतने लाख का नुकसान हो जाएगा। उस मेडिटेशन के टाइम, उस सोच के वक्त हमने इतनी सी बात का इतना लास्ट स्टेज तक देख लिया। होता है कभी कभी हम कुछ कर रहे हैं और हम पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं, तो वो नहीं, हम तो मेडिटेशन कर रहे थे। तो कैसे वॉच कर लेंगे? जैसे ध्यान कहीं गया, आपको उसको वापस लेकर आना है। वापस कैसे लाएंगे? कैसे वापस लाएंगे? चाहे आप डीप ब्रीथ कर सकते हो, आप
आप कोई चैंटिंग कर सकते हो, आपको चैंटिंग यहाँ पे कोई ऐसा मंत्र दिया है, आप अपना मंत्र चैंट कर सकते हो। कैसे भी करके उस थॉट को वॉच करना है। वॉच करेंगे तो क्या बोलोगे, क्या सोच रही हूँ मैं, क्या सोचने लग गई, क्या। जैसे आपने वॉच किया मतलब उसकी तरफ अपना ध्यान लेकर गए तो वो थॉट रुकेगा आपका। ऐसे ही करेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। एक दिन में नहीं होता। थैंक गॉड हम कुछ सोचते हैं और वो एक दिन में नहीं हो जाता। नहीं तो अभी मैं बोलती देखो देखो डायनासोर कैसा होता है, सबको दिखता है कैसा होता है, और अभी यहाँ पे डायनासोर आ जाता है। अगर हमारा ध्यान एकदम से सोचते ही काम हो जाते, तो ये नहीं सोचना है कितने दिन हो गए मेडिटेशन करते हुए, कितने दिन हो गए पॉजिटिव सोचते हुए, काम तो हो नहीं रहा। तो ये नहीं बोलना है कि भगवान आपने मेरे को ये देना था, अभी तक तो दिया नहीं, मैं कल से मंदिर नहीं आऊंगी। ऐसा नहीं बोलते ना, मगर मेडिटेशन में बोलते हैं कितने दिन हो गए मेडिटेशन करते हुए, 40 दिन हो गए, ध्यान लगा रहे हैं, कुछ हो तो रहा है, कुछ पॉजिटिव तो हो ही नहीं रहा। तो होगा वो कुछ नहीं होगा। तो एक तो रिजल्ट के साथ अटैच होके नहीं करना है। बोलते हैं ना कि फल की इच्छा मत करो, तो रिजल्ट के साथ नहीं अटैच होना है। भगवान से मांगना बुरा नहीं है। आप डिवाइन एनर्जी से कुछ भी मांग सकते हो, कितना भी मांग सकते हो। आपको बोलना है आपकी किसी के साथ लड़ाई चल रही है, किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम है, कुछ भी मांगिए कि ठीक हो जाएगा। मांगना बुरा नहीं है, बट आर्ट ऑफ प्रेइंग बहुत जरूरी है कि मांगना कैसे है वो जरूरी है। ठीक है, तो हमने अपने ध्यान को वापस लेके आना है। मैं टीचर में इतने साल से सिखाई रही हूँ सबको, तो वो एक हैबिट होती है। तो मुझे लगा कि आपको मैं कुछ टिप्स दूँ, और देखेंगे अगर हम आगे कुछ सेशंस भी कर पाएंगे हम ज़रूर करेंगे। सब एक दूसरे से सीखते हैं। आज हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ से। एक दूसरे की एनर्जीज जब हम लेते हैं तो क्या होगा, हमारे विचार भी पॉजिटिव हो जाएंगे। आज आप जब जाके सोचेंगे, जब आप सोएंगे तो कैसा विचार आएगा आज, अच्छा वाह मुझे तो आज अवार्ड मिला, वाह आज बहुत अच्छा लगा, आज हम सबसे मिले, आज हमें प्रसाद मिला, एक अच्छी वाइब्रेशन। और यही अगर आप आज टेंशन वाली जगह पे जाते, स्ट्रेस वाली जगह पे जाते, तो कैसे थॉट्स आते, सोते हुए वैसे ही थॉट्स आते। तो आप अपने आसपास कैसे लोगों के साथ हैं, कैसा खाते हैं, कैसा पीते हैं, कैसा सोचते हैं, सोच उन्हीं से बनती है। तो बहुत अच्छा लगा। वो आज सब बहुत अच्छा विचार लेके आएंगे और एक अच्छी नींद भी सोएंगे, क्योंकि आज का टाइम ऐसा भी है नींद नहीं आती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी मैम, थैंक यू सो मच।